बाएं भी तुम कर रहे हो, और अगर तुमने कर लिया तो भले तुम्हें लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और दिल से अगर करा है, उसने दिल से स्वीकार करा है, और दिल से स्वीकार किया तो उसने देने में पीछे नहीं हटा, देने में पीछे नहीं हटा। आप भरोसा न छोड़िए, और हम फिर निवेदन करेंगे सीओर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करना। सीओर वाले महाराज पर क्या भरोसा कर रहे हो? जैसे तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम रोटी खाओ वैसे हम रोटी खाओ, जैसे तुम सो वैसे हम, जैसे तुम कपड़े पहनो वैसे हम कपड़े पहनो। उसमें सीओर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करो, पर भरोसा करना है तो सीओर वाला महाराज जो कथा कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, उस शंकर पर, उस देवदेव महादेव पर, महादेव पर, मेरे शिव पर भरोसा जरूर करना। हम पर रत्ती भर भरोसा मत करो, पर महादेव पर भरोसा करो, वो तुम्हारा साथ देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। कोई साथ दे ना दे, शिव तुम्हारे साथ है आज और अंत तक। प्राण छोड़ोगे उस समय तक भी शिव तुम्हारे साथ में रहेगा। दुनिया के लोग तुम्हें शमशान में आग लगाकर जाएंगे, वहां पर भी कोई दूसरा नहीं होगा। सारे घर के लोग आग लगाकर वापिस अपने घर में आएंगे, पूड़ी और आलू की सब्जी खाएंगे। पड़ोसी के यहाँ से चाय आ जाएगी, सब डकार जाएंगे, आंख से आंसू बहाते रहेंगे, अंदर चाय तुम्हें छोड़ आए शमशान में, ये रो रो के चाय पी रहे, बहुत अच्छे थे, रात को भी अच्छे से बोले, 4 मक्का की रोटी खा लो, 2 कटोरी खीर, 1 कटोरी कड़ी। क्या कह रहे थे? ठंड पड़ रही है, 2 कटोरी कड़ी भी पी है। रोते रोते अंदर पन्नों में चाय पीती जाए, आंसू बहाते। और मरने वाला व्यक्ति मां शमशान में अकेला आगी में धड़क धड़क, हड्डियां चटक चटक टूट टूट के आग लग रही है। कंडा, लकड़ी, सारा ढेर, 70-80 किलो का शरीर, इतना सारा माल सब रखा। आखिरी में 3 दिन बाद जब गए, इतना बड़ा ढेर था, इतना सा कौन आया वहां देखने के लिए? 3 दिन तक कोई नहीं, कोई नहीं। कौन आएगा वहां देखने? कोई। और जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में मेरे दुख के दिनों में बड़ा जब कोई नहीं आता, भोले बाबा मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा सब पड़ा रह जाए, धरा की धरा रह जाए। अपने हाथों से किया गया पुण्य, अपने
अपने हाथों से किया गया दान, अपने हाथों से किया गया सत्कर्म, सत्कर्म ये हमारे साथ है। तुम्हारे कुशीनगर में ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है। मैं कुशीनगर के एक एक, भले तुम्हारे पास में तुम कहो कि मेरा पति ऑटो चलाता है, कोई कहे मेरा पति सब्जी की ठेला लगाता है, कोई कहे मेरा पति मजदूरी करता है, भले करे, उसमें से 1 रुपया भी निकाल कर अगर किसी को तुमने 1 बिस्कुट का पूरा या मुंह झूठा कराया या पानी पिलाया है, उसको लिख कर रखना कि मैंने 10 रुपए का किसी को खाना खिलाया था। तो यहाँ जब शिव पुराण हुई थी, उस शिव पुराण में मैंने किसी का मुंह झूठा कराया था, उसका पुण्य कितना होता है। जितना रुपया तुमने खर्च करा उसको एक कॉपी में, एक डायरी में लिख कर रखना। 3 महीने के अंदर हमको फोन कर कर बताना कि वो गुना हजारों गुना हुआ था, उसका पुण्य बढ़ा कि नहीं। अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी, अपने खजाने को खोलो और उसमें से कुछ अंश निकाल कर आए हुए शिव भक्तों पर लगाओ। इनका भोजन कराना, पानी पिलाना, कभी ठंड पड़ रही है चाय बना के लिया, ज्यादा नहीं लाए, 5 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए, अपने पास में जो बैठी हैं उनको धीरे से निकाल कर दे दिया, ले पियो। कहाँ से आए? आए हो ना, हमारे कुशीनगर में आए हो, बड़े प्रेम से पाओ, बड़े ये मौका नहीं मिलने वाला जो अपने हाथों से कर दिया, अपने हाथों से अपने पुण्य को अपने सम्मुख में करते चलो, अपने पुण्य को आनंद में करते। कथा करवाने वालों ने कथा करवाई। मैं श्री ओम प्रकाश जी और पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पांडे जी को। कथा करवाने वाले ने कथा करवाई। आपका फर्ज है सत्कर्म, सेवा करना। 7 दिन की ये सेवा दिल से करो। जितने कार्यकर्ता सेवा में लगे दिल से करो। ये नहीं कि कौन की कथा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला। ना ना, भोलेनाथ की कथा है, भोलेनाथ करने वाला और भोलेनाथ सुनने वाला है। केवल कराने वाला शिव है, जो कुशीनगर पर उसने कृपा कर दी और बसंत पंचमी से प्रारंभ हुआ। उतनी व्यवस्था करो, अपनी तरफ से करो। जरूरी नहीं कि कोई कराएगा तो करो। अभी तक लगाया होगा, पर ये शंकर की है, शिव की। उसके लिए जो दे दिया वो इतना दे देता है, इतना दे देता है कि रावण को सोने की लंका दे देता है और भस्मासुर को अपना कंगन तार कर दे देता है कि जिसके हाथ रखे वो भस्म। देने में पीछे नहीं आता, अपने कर्म को करते चलना। मैं भजन करो, स्मरण करो, संकीर्तन करो, नाम दान करो, भगवत नाम में डूबो जितना बन सकता है। दाना पृथ्वी में गया, सीधा गया, उल्टा गया, उससे मतलब नहीं। उस दाने ने अपना काम करा, पृथ्वी ने अपना काम करा, मिट्टी ने अपना काम करा और मिट्टी ने उसको उपजाऊ बनाकर उसको आनंदित कर कर अंकुरित कर दिया। आपके हृदय में विश्वास है? नहीं है। अविश्वास है? कैसा है? आप अगर किसी भी भाव से शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपका भरोसा है? ना है। आपका विश्वास है? ना है। आप अगर शिव के मंदिर तक जा रहे हो तो उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा जरूर। आपने अगर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया है तो उसका विश्वास दड़ी रखिए, मिलेगा। आपको कहीं जाकर जल नहीं चढ़ाना। अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर मंदिर हो, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, वहां जाओ, वहां जल चढ़ाओ। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत। बहुत परीक्षा लेता है मेरा भोले बाबा, बहुत परीक्षा।
पूनम जी, बाबा इतनी परीक्षा लेता है, सरलता में कथा नहीं होती। सहस्रशील नगरी से आए, मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए, मेरे भोलेनाथ। हरे राम अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवर के महादेव से दिल से बाबा देवर के महादेव से प्रार्थना करेंगे। भगवान शिव से अपने मन की बात करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, भाव से दिल से बाबा से कहिए। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, जहां जगह मिले वहां बैठकर रिटर्न करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवर के महादेव त्रिकालदर्शी कैलाश के विनाशी भगवान शिव की कथा करें। देवरा शिव के मंदिर में भले चोरी का धन लेकर पहुंचा, पर देवरिदेव महादेव के मंदिर तक पहुंचा। शिवालय तक तो गया ना। आपके मन में श्रद्धा है नहीं है, विश्वास है नहीं है, जो आपके हृदय में है आप ऐसे भगवान शंकर के मंदिर। एक बात आपसे पूछे, उत्तर दोगे? बोलो तो जल्दी। ठीक है। तुम्हारा पति जैसा है, वैसी तुमसे बात करे, जैसा है वैसा ही रहे, तुम्हें अच्छा लगे। और अगर कोई बनावटी बात करे या बनावटी बात की तरह से मिले तो अच्छा लगेगा। जम के तो बोलो जरा। बनावटी अच्छा नहीं लगता, दिखावटी अच्छा नहीं लगता। जो है वैसा रहे,
जो है वैसा दिखे तो उसमें सुख है। आप दिखावटी बन रहे हो, कई लोग माथे माथे पर चंदन लगा लिए, रुद्राक्ष की माला पहन भी ले और मालूम पड़े दिन रात गाली गलोच कपट बेईमानी छल छिद्र सब करे, तो क्या मतलब? इससे तो तुम अच्छे। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसे हो वैसे हो। आप में कोई दिखावा नहीं। और फिर कह रहे हैं, एक बार अच्छे से समझ लेना, 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में आप मिनिस्टर हो, आप किस औहदे पर हो, आपके पास में कौन सा पद है, कौन सी कुर्सी है, आप किस जगह पर हो, कौन सी कुर्सी पर आप बैठते हो, वो अपनी जगह पर है। पर शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना, अपनी कुर्सी, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अहंकार, अपने घर छोड़कर जाना, तो महादेव तुमको मिलेगा। महादेव के मिलने में देरी नहीं होगी। आप अपना अहम, अपनी कुर्सी, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, जो भी है आपके सौदे पर, कोई कहे कि हमारे हम इतने बड़े, हम उतने बड़े, महादेव से बड़ा कोई नहीं। जो अमृत पीते हैं वो देव हैं, जो विष पीता है वो महादेव है। महादेव से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप किसी भी अवधि पर हो, आप किसी भी पद पर हो, थोड़े दिन के लिए, 7 दिन के लिए कथा में जाना, फोन लगाओ, जी हमको कथा सुनना है। हम किस पद पर हैं, नहीं, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो बस केवल पंडाल में पहुंचना है। जहां बिठा दोगे हम बैठ जाएंगे, जहां जगह दे दोगे हम बैठ जाएंगे। हम तो भोलेनाथ के कैलाश पर बस पहुंच जाओ, कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भूमि तक पहुंच गए तो भी तुम उसके हो गए। जहां कथा हो रही है वहां तक पहुंच जाओ, तुम उसके हो, तुम उसके हो जाओ। देखिए एक पत्र है, मेरा नाम जितेंद्र मदेशिया, पत्नी संतोषी देवी। इन्होंने अपने के गांव का नाम नहीं लिखा है। मेरा नाम जितेंद्र मदेशिया, पत्नी का नाम संतोषी देवी, हाँ लिखा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं देवरिया जिला के ग्राम हाटेला है घटेला है, हाँ जो भी है तुम समझ जाना, कि निवासी हूँ। घटेला गाजी की निवासी हूँ। कहीं बैठी है? हाँ आप ही हैं? एक बार ऐसे आते हैं, श्री शिवाय नाम से आ जाओ, मेरे पत्र ले जाना चाहिए। गुरुदेव, मेरे पैर में गठान हो गई थी 2020 में। लखनऊ के डॉक्टरों को दिखाया तो बोन ट्यूमर बताया, बोन ट्यूमर बताया, दुखी हो गए, बड़ी तकलीफ। 2021 आ गया, मेरी बेटी ने महाराज, आपका विश्वास जितना दृढ़ हो सकता है, आपका भरोसा जितना दृढ़ हो सकता है। एक बहन पत्र लिख रही है, उसने पत्तल में पत्र लिखा। मेरी मम्मी को पित्त की थैली में 8 और 10 mm की गठान पथरी हो गई थी। 6-7 पथरी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था। पूजा महेशिया, मिथलोल, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पूजा महेशिया,
दिखने लगे, शायद उधर बैठी हो सकता है। मम्मी के पित्त थैली में 8 से 10 mm की गठान हो गई थी, पथरी थी और बड़ी तकलीफ हो रही थी। हमने शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेना प्रारंभ कर, और आप कहते हो सफेद दुर्वा का प्रयोग करो। हमने सफेद दुर्वा भी हमारी मम्मी को खिलाना प्रारंभ करी, और बाबा की कृपा से हमने दूसरी बार जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उनकी पित्त की थैली में जो पथरी थी, गांठ थी, वो गल चुकी थी। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकते हैं। औघड़ी शंभु है त्रिकाल। आप अपने विश्वास को जागृत करें, आप अपने भरोसे को जागृत करें, और जैसे जैसे भरोसा जागृत होता चले जाता है, शिव हमारे करीब में आता चले जाता है। हरि लुटा दिया भंडार कर दिया शिव को भजन, शिव का स्मरण, शिव भक्ति में रमना साधारण। फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बंधु, जितने आसपास चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, बहुत ध्यान लगाना। बसंत पंचमी से कथा मिली है, बसंत चालू हो जाता है आज से। मेरे ठाकुर जी आज से रंग खेलना, गुलाल खेलना प्रारंभ कर देते हैं हवेली जी में, और पूरी पृथ्वी बसंत में डूबने लगती है। तो मेरा महादेव भी तुम्हें खुशियों से डुबो कर रखेगा। ये निश्चित है। आप अपने चित्त को, अपने मन को, अपने व्यक्ति को, अपने हृदय को भगवान शिव में रमाने का प्रयास करें। थोड़ा पानी गिर रहा होगा, ठंड भी पड़ेगी, घबराना नहीं है। हम बाबा के भरोसे पर और बाबा के भरोसे पर चले, विश्वास रखकर 7 दिन की कथा, और बीच में एक आध दिन अगर छुट्टी मिल जाए तो अपने पति से भी कहो, कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आज वो कहते हैं ना, गांव में नेत्र शिविर लगता है तो लोग आंखों की जांच कराते हैं। ये बाबा की केवल कथा नहीं, ये बाबा का शिविर है, जिसमें एक बार आ गए तो ना जाने कितने दुखों का समाप्त किया जाता है, कितने दुखों। अब शिव आराधना के इस तत्व को जानने का प्रयास करें। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, चंचुला देवी के प्राण छूट गए, भगवान शंकर के धाम में पहुंच गई, पार्वती जी की सहेली बन गई, और भगवान शिव से कहकर ईश्वर जी गोरा जी, शंकर पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर की पवित्र कथा के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए जाना। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं हमारे बीच में। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी आ गए। भगवान देवाधिदेव महादेव बड़े आनंद के साथ में ईश्वर जी और गोरा जी पधारे। भगवान शिव पुनित पावन पवित्र आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम की ओर है, कल कथा का दूसरा दिवस होगा। मेरा कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा निवेदन है, पूनम दीदी कह दो क्या, ओम प्रकाश जी, मेरा कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा निवेदन रहेगा। ये कथा का पंडाल, इसमें मेरा कार्यकर्ताओं से और पुलिस प्रशासन से निवेदन थोड़ा सा हम इस व्यासपीठ से करना चाहेंगे। कथा का पंडाल, इसको कथा का पंडाल रहने दें। कई लोग बीच में कुरकुरे बेचने वाले, पॉपकॉर्न बेचने वाले, गुड़िया के बाल बेचने वाले, ये लोग जो आते हैं चाय बेचने वाले, हमारा निवेदन है ये कोई फिल्म का टॉकीज का थिएटर नहीं है जिसमें आप लोग ये बेचने के लिए आए। जितने लोग बाउंड्री पर बैठते हैं आप लोगों को इनको डांटना चाहिए कि आप कथा के पंडाल के बाहर बेचें। कथा के पंडाल के अंदर कोई भी सामग्री बेचने वाला है तो मेरा कार्यकर्ताओं से और पुलिस प्रशासन से निवेदन है उनको बाहर की ओर भेजें, क्योंकि ये कथा का पंडाल इसकी मर्यादा बनाकर चले। इतनी देर जितनी देर आप कथा सुनते हो उतनी देर यहाँ शंकर की भक्ति होती है। ये कैलाश धाम के बराबर है। यहाँ पर जितना बन सके भजन करें,
इन लोग बेचने वाले, कोई भी सामग्री बेचने वाले अगर अंदर पंडाल के अंदर आते हैं तो कल से कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन की जवाबदारी है कि वो लोग इनको बाहर की ओर करेगा। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, उसको आप स्वीकार करें। हर हर आरती के यजमान का नाम आशीष जी कर रहे हैं, उसके बाद आरती के यजमान यहाँ बना रहे, आरती का क्रम प्रारंभ। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले